असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह के साथ की तस्वीर पोस्ट, लिखा अलविदा घुसपैठियों। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले दिलीप घोष, अमित शाह के नेतृत्व में यहां हमारी पार्टी खड़ी हुई है, इस बार जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत की दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी, बोली 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर बोले अब सीएम ममता को तुष्टीकरण नहीं दिख रहा होगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं, ममता ने रोजगार समेत जो और वादे किए थे पहले उन्हें पूरा करें। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, लंबी बीमारी के बाद 80 साल की उम्र में आज सुबह ली आखिरी सांस। कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी पूर्व पीएम, ढाका के एवर केयर अस्पताल में ली आखिरी सांस। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष थी खालिदा जिया। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में टेस्ट किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक, 79 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी, बैठक पर रोक लगाए जाने के बाद दिखी नाराजगी। बैठक बुलाने वाले एमएलए पीएन पाठक का ट्वीट, लिखा ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। जहां ब्राह्मण जमा होता वहां ज्ञान विवेक पर मंथन होता है। जनता दरबार में सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा माफिया बाहुबली पर सख्त एक्शन लें, संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर लगी मोहर, बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना के खाते में 90 सीटें रखी गई। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजित पवार गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की, 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कांग्रेस ने 70 नामों का ऐलान किया। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई, कोर्ट ने पीड़िता को अलग से पिटीशन डालने का ऑफर दिया, न्याय के लिए मदद देने की पेशकश भी की। सेंगर के खिलाफ कोर्ट में सीबीआई की दलील, आरोपी पर पॉक्सो के तहत मुकदमा, वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी। जनसेवक आरोपी पर पॉक्सो के कॉन्सेप्ट के मायने नहीं। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से हाल बेहाल है, द्वारका इलाके में AQI 414 के गंभीर कैटेगरी में, धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली के सराय काले खां में स्मॉग की परत छाई रही, इलाके के आसपास का AQI गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली के शाहदरा में 22,70,000 की साइबर ठगी का खुलासा, फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप गिरोह के 2 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के जनकपुरी में कार ड्राइवर ने पटरी पर लगी दुकान को मारी टक्कर, फिर एक शख्स को टक्कर मारकर उड़ाया, रॉन्ग साइड कार भागते हुए दूसरों को भी मारता रहा टक्कर। मुंबई के भांडुप में बेस्ट की बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी हैं। रात 10 बजे हादसा हुआ, बस ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गांव में घुसा तेंदुआ, महिला ने कुल्हाड़ी की मदद से अपनी बच्ची की जान बचाई, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। गाजियाबाद की पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़, सुहेल और शाह नाम के 2 बदमाशों को गोली लगी, दोनों पर 25-25 हजार का नाम था। मुजफ्फरनगर में वसुंधरा रेसिडेंसी के फ्लैट में एक के बाद एक 2 धमाके हुए, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, धमाके के बाद फ्लैट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में प्रशासन के खिलाफ संतों का विरोध प्रदर्शन, माघ मेले के लिए जमीन और बुनियादी सुविधाओं की मांग की। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास कार्यक्रम के बाद फेंके गए खाने से नहीं हुई थी भेड़ों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद खुलासा, जहरीली घास खाने से भेड़ों की मौत हुई। भेड़ों की मौत के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए, प्रति भेड़ 10,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की ओर से तलवार बांटे जाने का मामला, पुलिस ने 16 नामजद समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी बोर्ड ने एग्जाम के लिए सेंटर्स फाइनल कर दिए हैं, 8,033 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच होंगे एग्जाम। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया, मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद से फोन पर बात की, मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम धामी बोले अपराधियों को पकड़ा जाएगा, नेपाल के रहने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा नफरत रातों रात प्रकट नहीं होती, सालों से गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव को हमारे नौजवानों में भरा जा रहा है। राजस्थान के चौमू में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 20 जगहों पर लगाया नोटिस, 3 दिन बाद हो सकती कार्रवाई। गुजरात एटीज ने राजस्थान की भिवाड़ी में नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री पर रेड की, 22 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया, 3 लोग हिरासत में लिए गए। गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर, बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 1 युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हैं।
पंजाब के लुधियाना में स्नैचिंग गिरोह का पुलिस ने पकड़ा। पुलिस से बचने के लिए कई गाड़ियों को मारी टक्कर। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुई चोरी कांड में पुलिस की रेड, वांटेड के घर से मूर्तियां मिली। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर, 1 की मौत, 13 लोग जख्मी। एमपी के उमरिया जिले के बेल्दी गांव में बाघ की दहशत, जंगल से निकलकर बाघ रिहायशी इलाके में आ गया, एक युवक पर हमला कर दिया। नए साल पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट हैं, टूरिस्ट प्लेस पर सख्ती से निगरानी की जा रही। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सेना बढ़ाएगी चौकसी, घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। डोडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा, भारी मात्रा में चरस जब्त किया गया। भोपाल में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, सड़कों पर उतरकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बार रेस्टोरेंट में जाकर भी पुलिस चेकिंग कर रही, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नजर है। अयोध्या में नए साल के जश्न से जुड़ी पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, जगह जगह पुलिस की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए शहर के कई सेक्टरों और जोन में बांटा गया। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी पुलिस मुहिम चला रही है। नए साल को लेकर अयोध्या में भी लोगों की भीड़ है, रामलीला के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। नए साल को लेकर वाराणसी में उमड़े लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में भी लोगों की भीड़ है, बाकी बिहारी के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हैदराबाद के हिमायतनगर में बैकुंठ एकादशी के मौके पर लोगों की भीड़, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लोगों का तांता। तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भीड़, पवित्र परम पद वासल खुलने पर लोग उमड़े। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के भिवानी में भीषण शीतलहर के बीच घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही। हरियाणा के करनाल में कड़ाके की सर्दी, ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। नवंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2 साल के उच्चतम स्तर पर, प्रोडक्शन ग्रोथ 6.7% दर्ज हुई। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते आई तेजी। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 8% रहा, पिछले साल इसी महीने में 5.5% था। वहीं माइनिंग सेक्टर के उत्पादन में 5.4% का ग्रोथ आया। 2025 में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी में 50% से ज्यादा की गिरावट। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में टीवीएस इस साल नंबर 1 रहा। इस साल ओला का मार्केट शेयर 36 से गिरकर 16 पर आ गया। सर्विस में देरी, गाड़ियों में खराबी और ग्राहकों की लगातार शिकायतों से बाजार गिरा। कंपनी ने इस साल कुल 1,96,776 गाड़ियां बेची। 15 से 20 फरवरी दिल्ली में होगा इंडिया AI सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। वैश्विक दिग्गज इसमें शामिल होंगे। वित्त मंत्री 2024-25 में निजी क्षेत्र में बैंकों के कर्मचारियों की संख्या में गिरावट, समान अवधि में सरकारी बैंकों में मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने ताजा आंकड़े जारी किए। अगले 2 सालों में जीवन बीमा उद्योग की वृद्धि 8 से 11% रहने का अनुमान है। केयर एज रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री में 10% का इजाफा। उद्योग सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कटौती लागू होने के बाद बिक्री में वृद्धि हुई है। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां टी20 आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। 5वीं टी20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे है। भारत की महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा के पास इस साल टी20 में नंबर 1 बनने का मौका है। 5वीं टी20 में 43 रन बनाते ही आयरलैंड की गैबी लुइस को पीछे छोड़ देंगे। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका। 5वीं टी20 में 1 विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। मुंबई इंडियंस की महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाजी मजबूत करने में जुटी। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को बनाया गया स्पिन बॉलिंग का कोच। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जैसन होल्डर ने टी20 में 1 साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। अफगानिस्तान के राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ा। टी20 में भूटान के स्पिनर सोनम येशे ने रचा इतिहास। म्यांमार के खिलाफ 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए। टी20 में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के नाम एक और रिकॉर्ड। टी20 में बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बने। विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी ने बड़ौदा को 55 रन से हराया। यूपी ने 370 रनों का लक्ष्य दिया था, बड़ौदा की टीम 315 रन ही बना पाई। यूपी की तरफ से ध्रुव जुरैल ने 160 रन की पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश ने केरल को 47 रनों से हराया। एमपी ने जीत के लिए 215 रनों का लक्ष्य दिया था। केरल की टीम 167 बनाकर ढेर हो गई। एशियस के चौथे टेस्ट मैच के लिए मेलबर्न क्रिकेट की पिच की खराब रेटिंग, आईसीसी ने एक डीमेरिट अंक दिया है। मेलबर्न में 2 दिन में खत्म हो गया था चौथे टेस्ट मैच। 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट, किसी भी टीम की तरफ से नहीं लगा 50। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन एशियस सीरीज के 5वें टेस्ट से आउट, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से हुए बाहर। मेलबर्न में लगी थी चोट। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारतीय चेस प्लेयर अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज जीता। विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। पीएम मोदी ने अर्जुन एरिगेसी को दी जीत की बधाई। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी जीत की मुबारकबाद दी।
बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने की बिहार के बैडमिंटन की खिलाड़ियों की तारीफ, कहा खिलाड़ियों में इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर बनने की क्षमता है।